हरे कृष्ण। श्री राधे। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरुथनी एकादशी कहते हैं। प्रायः पुराणों में, संत वचनों में यही कहा जाता है कि एकादशी भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। एकादशी को हरितोष व्रत कहा जाता है, जो भगवान श्री हरि को संतोष प्रदान करती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि वैशाख मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया कोई भी जप, तप, दान, प्रातःकालीन स्नान आदि भगवान श्री हरि को प्रसन्नता प्रदान करता है। इस मास में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य मनुष्य को अनंत गुना फल प्रदान करता है। वैशाख मास की इस एकादशी को करने से सहस्रों यज्ञों का फल मनुष्य एक ही व्रत से प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उपवास का अर्थ है उस दिन भूख, प्यास, निद्रा आदि की चिंता छोड़ केवल ईश्वर के नाम का चिंतन करना। उप का मतलब है ईश्वर और वास का मतलब है रहना, यानी ईश्वर के पास रहना। ध्यान से, नाम जप से, चिंतन से ईश्वर के पास रहना। नाम जप, ध्यान, संकीर्तन, प्रभु चिंतन करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभु के भक्त चरित्रों का श्रवण करना, जिनसे भक्ति पुष्ट तथा भक्ति में को बल और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। साथ ही प्रभु को प्रसन्न करने का एक मार्ग भी मिलता है, क्योंकि भगवान सदैव भक्त के वश में होते हैं और ईश्वर को अपने भक्त चरित्रों की कथाओं का श्रवण करना अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ईश्वर को स्वयं से भी अधिक उनके भक्त प्रिय हैं। तो इसलिए उपवास के दिन ईश्वर के भक्त चरित्रों का अधिक से अधिक श्रवण कीजिए, नाम जप कीजिए, संकीर्तन कीजिए। ऐसी पौराणिक कथाओं को श्रवण करने से ये व्रत करने में आपको एकाग्रता, निष्ठा, मन और चेतना स्थिर रहकर पूर्ण समर्पण भाव से व्रत करने में सफलता मिलती है। इसलिए उपवास के दिन हमें नाम जप, प्रभु चिंतन और उनके भक्त चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। यहाँ गर्ग संहिता में एक संवाद आता है कि एक दिन वृंदावन की सभी गोपियां राधा जी से पूछती हैं, हे दिव्य स्वरूपे, कमल लोचने, वृषभानुनंदिनी, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वही श्री नंद नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। हे राधे, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्र की ज्ञाता हो, इसलिए हमें कृष्ण को प्रसन्न करने वाला व्रत बताए। इसके उत्तर में स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप सभी बरुथनी एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें, उससे भगवान श्री कृष्ण आपके वश में हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रूपी धन, जो कि स्वयं ईश्वर के पास भी नहीं है, वह उनके भक्तों के पास है, जो कि ईश्वर के भक्तों के पास ही केवल है। और ईश्वर अपने भक्तों की समय समय पर परीक्षा भी लेते हैं। जब भी भक्त की कोई कठोर परीक्षा ली जाती है तो उसका अर्थ है कि ईश्वर किसी और ही रचना का तैयारी कर रहे हैं, यानी उनके नाम का प्रचार, प्रसार और उनकी भक्ति को और अधिक उज्जवल व प्रकाशित करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि लीलाधारी की लीलाओं से हम सब अनजान हैं। आइए श्रवण करते हैं भक्त श्री नामदेव जी की अद्भुत कथा, जिनके भक्त श्री नामदेव जी को सभी लोग जानते हैं। उन्होंने अनेकों पदों की रचना की है। उनके आश्रम में होने वाले संकीर्तन, भजन, नाम जप आदि के कई शास्त्रों में वर्णन मिलता है। श्री नामदेव जी के यहाँ प्रत्येक एकादशी के दिन
रात्रि जागरण व नाम संकीर्तन होता था। एक बार श्री नामदेव जी एकादशी व्रत में थे और एकादशी व्रत के दिन उनके घर में अन्न निषेध यानी एकादशी के दिन अन्न नहीं पाया जाता, ऐसा विधान है, क्योंकि अन्न में उस दिन पाप का वास होता है। तो ऐसे में भगवान श्रीहरि ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई और भगवान श्रीहरि एक वृद्ध ब्राह्मण भिक्षु का भेष बनाकर एकादशी के दिन श्री नामदेव जी के घर पधारे और उनसे भोजन पवाने की इच्छा जाहिर की। तब श्री नामदेव जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप फल, दूध, दही, जल जो ग्रहण करना चाहें पाएं, किंतु आज भोजन नहीं पवा पाऊंगा, क्योंकि आज एकादशी है और एकादशी के दिन मेरे घर में भोजन नहीं बनता। किंतु ब्राह्मण देव हठपूर्वक वहीं बैठे रहे। बहुत देर हो गई इस संवाद को चले, किंतु नामदेव जी एकादशी व्रत के पालन के लिए दृढ़ थे और उन्होंने अन्न देने व अन्न बनाने के लिए हाथ जोड़कर विनती कर क्षमा याचना की कि वह कल भोजन पा सकते। आज उन्हें दूध, दही, फल इत्यादि जो भी व्रत में जो भी खाया जाता है, जो खाना है वे खा सकते हैं। सभी ने समझाया आकर कि हट ना करें, ब्राह्मण को भोजन पवाएं, क्योंकि श्रीहरि ने ऐसी शरीर बना रखा था जो कि बिल्कुल जर्जर था, भूख प्यास से तड़प रहा था। सभी के समझाने पर भी श्री नामदेव जी ने अपने एकादशी व्रत के नियम को नहीं तोड़ा और दोपहर होते होते वे ब्राह्मण देव अपने हाथ पैर छोड़े उनके आंगन में लेट गए। सब ने उनसे कहा कि उन्हें ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया है, उनके हठ ने एक ब्राह्मण की जान ले ली। किंतु श्री नामदेव जी ने अपने एकादशी व्रत का पालन करते हुए रात्रि जागरण, नाम जप इत्यादि किया और प्रातःकालीन ईश्वर को भोग अर्पण कर अपने व्रत का पारण किया। तब उन्होंने सूर्य को अर्घ्यादि अर्पण कर चिता लगाई और उस चिता में नियम पूर्वक उन ब्राह्मण देव को रखा और साथ ही स्वयं भी बैठ गए। उन्होंने विचार किया कि जिस शरीर की वजह से मुझे ब्राह्मण दोष लगा है, ऐसे शरीर का क्या ही मतलब, और स्वयं चिता में बैठ गए। तभी भगवान श्रीहरि अपने चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हुए और उनसे प्रसन्न होकर कहा कि मैं तुम्हारे एकादशी व्रत के से अत्यंत प्रसन्न हूँ। और इस प्रकार उनकी भक्ति को पुष्ट कर श्री नामदेव जी का नाम और अधिक भक्तों में और श्रेष्ठ भक्तों में गणना होने लगी और जो नहीं भी जानता था वह भी भक्त नामदेव जी को जान लगा कि उन्हें भगवान श्री हरि ने दर्शन दिए हैं। उनके नाम जप से ही भगवान श्री हरि उनसे प्रसन्न हुए। यह जीवन अत्यंत अनमोल है। हम ना जाने रोज ही कितने ही कार्यों के चिंतन में लगे रहते हैं, अर्थ, माया, मोह इत्यादि। हाँ, हम गृहस्थ धर्म में हमें सब कुछ चाहिए, पर उसके साथ साथ हमें ईश्वर का नाम जप करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि ये श्वास कब अटक जाए, कब हम इसे चलाने में असमर्थ हो जाएं। इसलिए जब तक सामर्थ्य है अपने सभी कार्यों के संपादन के साथ साथ ईश्वर का नाम जप कीजिए, ईश्वर का नाम चिंतन कीजिए। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नाम जप ऐसा होना चाहिए कि अंदर नाम जप चल रहा है और मुख पर मुस्कुराहट है, किसी को पता भी ना चले। ऐसा नाम जप होना चाहिए, सदैव हृदय में रहना चाहिए। सभी कार्य स्वयं ही संपन्न हो जाएंगे। इसलिए एक दिन, महीने में 2 दिन एकादशी व्रत का उपवास कीजिए, निष्ठापूर्वक भगवान श्री हरि, श्री विष्णु, श्री कृष्ण का नाम जप कीजिए, संकीर्तन कीजिए। वर्तमान समय में व्यक्ति अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त है कि शायद उसे इन सब चीज़ों के लिए समय ही नहीं। इसलिए चलते चलते ऐसा अभ्यास बनाएं। श्री गुरुदेव भगवान बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि बाहर शूट बूट हो और अंदर हृदय में तुम्हारा क्या नाम चल रहा है, किसको क्या पता। अपने कार्य को संपन्न करते करते राधा 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 बस अपने हृदय में नाम जप कीजिए। सदैव अपने मस्तिष्क में अपने प्रभु की छवि बिठाए रखिए।
और प्रेम पूर्वक उत्साह पूर्वक निष्ठा से मन व चेतना को केंद्रित कर इस एकादशी व्रत का पालन कीजिए। जय श्री राधे। हरे कृष्ण।